हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वृंदावन के बारे में, मायापुर। और वहाँ पर जो विदेश से लोग आते हैं वो वहाँ पर हिंदी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं और क्यों आते हैं ये देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट वीडियो ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो कैसा रहेगा। हो मैंने पापा से पूछा कि मैं इंडिया जा सकती हूँ, डील मांग रहे पापा। हाँ। मैंने ऐसे बोला। हाँ। तो पापा ने बोला ठीक है। तो क्या लगा आपको भारत में आकर के? ओवरऑल भारत में कभी कभी मैं बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ जब लड़के मुझे देख रहे ऐसे अच्छा। घूर रहे हाँ। एकदम, तो बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ। एक बार एक बंदा ने मुझे ऐसे फॉलो किया। वो बंदा वीडियो कॉल पे था अपनी फैमिली के साथ, मुझे लग रहा है। और मुझे देखा एक बार ऐसे, देखो देखो अंग्रेजी है, साड़ी पहन रहे। मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने वो पागल हो गया। तो आपको कैसे पता चला कि भारत नाम का एक देश है दुनिया में, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए? मैं जब 14-13 साल की थी, मैं ऑनेस्टली बताओ तो जीना नहीं चाहती थी। मैं अपने माँ बाप को बोला कि मैं क्यों जीऊँगी, क्योंकि अंत में तो सबको ही मरना है। क्यों मैं जीऊँगी, क्यों स्कूल जाऊँगी, कुछ नहीं करना चाहते थे। उस उम्र में मैंने ढूंढना शुरू किया था और ढूंढ रही थी ये आंसर्स कहाँ हैं, कहाँ मिल जाएगा मुझे। थोड़ी देर में भगवत गीता के बारे में पता चला, तो भगवत गीता पढ़ने के बाद थोड़ा माइंड सेटल हो गया। तो पढ़ने के बाद कैसा लगा? ऐसा लगा कि बस जवाब मिल गए फाइनली। यू नो, ढूंढ रही थी मैं। इतना टाइम क्यों लग गया। ये जो आपने भारतीय कपड़े पहने हैं, ये आपको पसंद है? बहुत पसंद है, इसलिए पहन रही। शराब पियो, मछली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बाद में तो पता चलेगा कि आपने कुछ गलत किया है, इसलिए हाँ। मैं बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सब कुछ ट्राई किया। अच्छा। सब कुछ ट्राई करके ही छोड़ दिया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय गोपी जनवाला गिरिवाराधारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं और विशेष तौर पर विदेशी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक माता जी हैं जो विदेशी हैं, दूसरे देश से हैं, लेकिन वृंदावन में हैं, भक्ति करती हैं। वो कौन से देश से हैं, उनका क्या नाम है, वो जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोफिया है। तो ये आपका अपने देश का नाम है या भारत का? अपने देश का नाम है। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ कोई नाम नहीं मिला? है नाम जी। सिम्हा ह्लादका देवीदासी। सिम्हा ह्लादका, राधिका, ह्लादका, ह्लादका, लाधका, या लाधका देवीदासी। तो कौन से देश से हैं आप? मैं रूस से हूँ। रूस से। तो रूस से हैं सोफिया जी। जी। तो सोफिया जी, कैसे आना हुआ भारत? कब पहली बार भारत आए? 2014 में। 2014। जी। तो आपको कैसे पता चला कि भारत नाम का एक देश है दुनिया में, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। जी। मुझे लगता है मैं जब टीनेजर थी, जी। तो उस टाइम मुझे पता चला इंडियन मूवीज़ के बारे में। जी। और थोड़ी देर में भगवत गीता के बारे में पता चला और ओडिसी डांस के बारे में। तो ओडिसी डांस की वजह से मैंने सोचा कि मैं जाऊँ भारत और सीखने कोशिश करूँगी इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है। ओडिसी इज डांस फ्रॉम ओडिशा। ठीक है।
या एंड इट्स फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है तो ये डिवोशनल डांस है ऑब्वियसली। हाँ, जी। और मैं सीखने के लिए आई हूँ वृंदावन। यहाँ मेरा स्कूल है, वेणुनाथ कला केंद्र। तो मतलब जो आपका मेन मोटिव था वो डांस सीखना था भारत का? वृंदावन भी देखना था। मुझे उस टाइम पता था, मैंने भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ी है उस टाइम, तो मुझे पता था दोनों ही देखना था, वृंदावन और ओडिसी। और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि एक ही जगह में ही हो गई है। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं आ गई और उस टाइम से यहाँ हूँ। तो 8 साल का आपका अनुभव है भारत में, एक लंबा समय है 8 साल। तो क्या लगा आपको भारत में आकर के? अच्छा लगा? कैसा लगा? 50-50। अच्छा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैसे कि एक सिंपल सा लाइफ है वृंदावन में, पर एट द सेम टाइम ये सिंपल लाइफ कभी कभी इरिटेटिंग हो जाती है, क्योंकि अगर कोई, जैसे आप बीमार पड़ गए और आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो यहाँ कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो मतलब कुछ चीज़ें यहाँ मुश्किल है। और ओवरऑल भारत में कभी कभी मैं बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ जब लड़के मुझे देख रहे हैं ऐसे। अच्छा। घूर रहे एकदम, तो बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ। दिस इज व्हाट आई हेट द मोस्ट अबाउट इंडिया। आई एम सॉरी टू से दैट। एंड बट जनरली आई लाइक पीपल हियर। कभी ऐसा हुआ कि कोई घूर के देख रहा है और उसने कुछ बोल भी दिया हो? ऑब्वियसली हुआ है, बोल भी दिया, पर उन लोगों को पता नहीं था कि मुझे हिंदी आती है, मैं तो जवाब भी दे सकती हूँ। तो आपने फिर क्या बोला उनको? एक बार एक बंदा ने मुझे ऐसे फॉलो किया हिमाचल में। अच्छा। हिडिंबा मंदिर में। हिडिंबा मंदिर। हाँ, तो वो बंदा वीडियो कॉल पे था अपनी फैमिली के साथ, मुझे लग रहा है। और मुझे देखा एक बार ऐसे, देखो देखो अंग्रेजी है, साड़ी पहन रहे। मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने वो पागल हो क्या? उनको इतना डर लगा, वो भाग गए। अच्छा। ऐसे ही भाग गए। उनको लगा नहीं था कि आप ऐसे हिंदी में जवाब दे देंगे? और आप जब भारत में आए, इससे पहले भी आपने कुछ देशों में घूमा? हाँ, मैं चाइना गई थी, एक्चुअली रहती थी चाइना में 3 महीने के लिए। और यूरोप गई थी, और तुर्की, कहीं यूरोप के आसपास कई देश। हाँ, कहीं देश। और इजिप्ट, फैमिली के साथ मोस्टली वेकेशन पे गए। जी। पर एक बार मैंने चाइना गए 3 महीने के लिए, जॉब के लिए। अच्छा। मॉडलिंग करती थी। अच्छा अच्छा। तो अभी मॉडलिंग छोड़ दी? नहीं, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, पर वृंदावन में समय नहीं मिल रहा है। अच्छा। मॉडलिंग करने के लिए। 1 साल मैंने मुंबई में बिताया। अच्छा। वहाँ कुछ करती थी थोड़ा सा। तो अभी आपने जैसे कहा समय नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा समय आपका किस चीज़ में जाता है वृंदावन में? और इसी डांस सीखने? जब डांस क्लास जाती हूँ तो पूरी एनर्जी वहाँ ही रह जाती है। आपने इतने सारे देश घूमे, काफ़ी देशों में आप रहे भी, और फिर भारत में भी आपने बहुत लंबा, मुझे लगता है 8 साल तो आप और किसी देश में नहीं रहे होंगे अपनी नहीं। देश को छोड़ के। नहीं। तो क्या चीज़ें आपको ऐसी लगी कि जो आप कह सकते हो कि हाँ, ये चीज़ सिर्फ भारत में है और कहीं ये चीज़ नहीं है? इंडियन क्लासिकल डांस, ये तो सबसे डिवाइन चीज़ है। मुझे नहीं लगता है और कहीं है ऐसा नृत्य जो भगवान से इतना कनेक्टेड है। मुझे नहीं लगता है और कहीं है ऐसा कुछ, बिकॉज इट केम फ्रॉम गॉड, फ्रॉम शास्त्र। इट इज़ बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र। आप सोचिए मतलब कि कितना पावरफुल है। और कोई ऐसा आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो भारत में घूमते हुए या भ्रमण करते हुए जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया हो या आपके दिल को छू दिया हो? इंसिडेंट, हाँ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं राधा रमान जी मंदिर में परफॉर्म कर रही थी। अच्छा। प्रस्तुत करती अच्छा, प्रस्तुति। थी, नृत्य सेवा एक्चुअली करती थी। और ये बिल्कुल आसान नहीं है नाचना और भगवान के सामने। ये बहुत एक साधना है और भजन है एकदम, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। और मैं नाच रही थी और मेरा प्रस्तुत ख़त्म हो गया। और उसके बाद एक वेरी
old devotee, a very old Radha Ramanji devotee. I don't even think he could walk, straight. He was little like that walking. He just wanted to find me. He was looking for me all over the temple. And then he found me and he just wanted to touch my feet. And I was like, no, you cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते. क्षमा कीजिए. And he started crying and he was like, मुझे बस राधा रानी दिखते हैं. He didn't want to touch my feet. He saw Radharani. It was his vision. Radharani revealed herself for him, and I was like, when you just want to cry and you have this I don't know, something in your throat, and I was like so touched. I was like, okay, okay, no problem, because I don't know for how long he will live. Maybe for him it was some kind of darshan. I don't know. I mean, it was only for him. Seemed like I wasn't there, even though I was dancing. But I don't know what he saw there. That was so touching and inspiring. Like Hindustan ka deal, Like this one story, and just it's so it's demonstrating a lot. I think. आपने जैसे 8 साल यहाँ घूमा, भ्रमण किया, तो बहुत सारे भारतीय लोगों को भी आपने देखा होगा, खास करके जो नौजवान है, मतलब जो यूथ है, तो आपको लगा कहीं ना कहीं अब भारत के जो नौजवान हैं वो अपनी संस्कृति को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते या उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते? हाँ, वो तो है. मैं जब बॉम्बे में रहते थे, I was feeling like an outsider. Because I was supposed to feel good there, young people, everyone is working. पर मुझे उल्टा लगा कि मैं बुरी हूँ. मेरे इंटरेस्ट इतने क्लासिकल है, पुरानी इंडियन ट्रेडिशंस, कि मैं शराब नहीं पीती हूँ, सिगरेट नहीं पीती हूँ, सिर्फ वेज खाती हूँ. और मेरे सारे दोस्त 90% of them ऐसे नहीं थे. भारतीय. Yeah, exactly. Indian people, and they were not like that. And they were looking at me like तुमको क्या हो गया? अच्छा. ऐसे क्यों करते हो? अच्छा. तुम तो मतलब young है, खूबसूरत है, ऐसे क्यों करते हो? शराब क्यों नहीं पीते हो? अच्छा. That was very uncomfortable, and it's very hard to explain to them that कि कुछ और है, कुछ और है, आपको अभी नहीं दिख रहा है पर है. तो आपने कभी समझाने की कोशिश करी कि भाई आप भारतीय हो तो कम से कम इतना तो सीखो कि हम जब बाहर से आके कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए? मेरा फिलॉसफी ऐसे है कि मैं क्यों समझाऊं? हाँ. अगर लोग नहीं पूछते तो मैं क्यों बताऊं? अच्छा. मैं अपने एग्जाम्पल से दिखाऊंगी बाद में. अच्छा. Results don't come overnight. They come in some time. फिर लोग बाद में देखेंगे कि मेरे लाइफस्टाइल से मैं कहाँ पहुँच गए, तो फिर वो लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे, और ऑलरेडी हो जाते हैं लोग. आपका मतलब क्या कोई मोटिव बना रखा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है? कोई लक्ष्य बना रखा है? कोई लक्ष्य है, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ. अच्छा. पर वैसे ही कि लक्ष्य है, अपने दिल को फॉलो करना है, जो दिल कहता है. एग्जैक्टली. और आपने आपको चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है अपने आप को. आपने कहा कि जैसे भगवत गीता आपने बहुत पहले पढ़ ली जब आप रशिया में थी, तो पढ़ने के बाद कैसा लगा? ऐसा लगा कि बस जवाब मिल गए फाइनली. ढूंढ रही थी मैं. इतना टाइम क्यों लग गया? क्या चीज़ ढूंढ रहे थे? ऐसे लाइफ के आंसर्स हर कोई ढूंढ रहा है ना. मैं जब 14-13 साल की थी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जीने नहीं चाहती थी. अच्छा. मैं अपनी माँ बाप को बोला कि मैं क्यों जीऊँगी, क्योंकि अंत में तो सबको मरना है. क्यों मैं जीऊँगी? क्यों स्कूल जाऊँगी? कुछ नहीं करना चाहते थे. माँ बाप तो बहुत बहुत अपसेट हो गए थे. उस उम्र में मैंने ढूंढना शुरू किया था, और ढूंढ रही थी ये आंसर्स कहाँ हैं, कहाँ मिल जाएगा मुझे. तो भगवत गीता पढ़ने के बाद थोड़ा माइंड सेटल हो गया. अच्छा. कि हाँ, अब तो समझ में आया. And it says something like you better follow your dharma, you better follow your duties than someone else's. And this is just the main thing in my life, this shlok, because it means a lot. It means be honest with yourself.
don't look at others, just follow what you need to do. The talents you are given, do that. And I like the fact that Krishna doesn't say in Bhagavad Gita, leave everything, become sannyasi. He doesn't say that. Become a sannyasi in your mind, in your heart. Keep doing your job, जी। everything. दिल को बदलना है। जैसे बहुत सारे लोग, आपने कहा कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं आउटडेटेड हूँ और ये लोग तो सब चीज़ें कर रहे हैं भारत के, तो ऐसा भी होता है कि सब जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर बच्चे या नौजवान या लोग हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेज़ी। मालूम है। सब लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। आप मतलब बाहर से आए हैं, तो आप अगर चाहते तो हिंदी नहीं सीखते, तो आपने कैसे मतलब इतनी अच्छी हिंदी सीख ली? ऑनेस्टली भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से और मेहनत करी। ऑब्वियसली या क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स या अंग्रेज़, बाहर के विदेशी लोग देखे हैं जो बहुत सालों से हैं लेकिन वो नहीं बोल सकते। हाँ, ये भी है। हाँ। बात यह है कि मेरे डांस क्लास में सब लोग हिंदी में बात कर रहे थे। अच्छा। और मुझे सब कुछ जानना था, मैं ऐसे क्यों मतलब अटेंड करूँ और मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या हो रहा है, वो गुरु क्या समझा रहे हैं, तो मुझे जानना था और मैं सीख गई। मतलब आपके अंदर से इच्छा थी कि सीखूं? जी, इच्छा तो बहुत बड़ा था, बहुत। कई लोग तो शौक हो जाते होंगे कि हिंदी कैसे बोल रही हैं। हाँ, शौक हो जाते हैं और पूछ रहे से कैसे सीख गए। हाँ। मैं हमेशा सोचती हूँ पर बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ। जैसा आप फ्रेंच, इंग्लिश, कोई भी भाषा आप सीखते हो तो मैं भी हिंदी सीख गई। हाँ। तो जब आप रशिया में थे तो आपने क्या क्या पढ़ाई करी थी वहाँ पे? मैंने शुरू तो किया यूनिवर्सिटी, पर फिर मुझे मेरे लाइफ में ओडिसी डांस आया है। अच्छा। और मैंने सोचा मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, अच्छा। अपना समय बर्बाद क्यों करूँ मैंने पापा से पूछा कि मैं इंडिया जा सकती हूँ, हाँ। यूनिवर्सिटी के बदले में मैं ओडिसी डांस सीख सकती हूँ, हाँ। क्योंकि दिल मांग रहे पापा। हाँ। मैंने ऐसे बोला। हाँ। तो पापा ने बोला ठीक है, चले जाओ। मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। आपने भारत में भी कुछ शहर घूमे, कुछ जगह? हाँ, काफ़ी प्रस्तुत के लिए मैंने काफ़ी जाती थी लॉकडाउन से पहले। अच्छा। फिर थोड़ा काम हो गया। भुवनेश्वर, ऑब्वियसली, ओडिशा, पुरी, मायापुर, उदयपुर, गुवाहाटी, असम, गोवा, हिमाचल, काफ़ी। नागपुर, अमरावती, महाराष्ट्र, मुंबई है, बहुत सारी जगह। मतलब यहाँ सब आप परफॉर्मेंस के लिए गए थे? मोस्टली हाँ, 90%। ठीक है। और आप कुछ मैसेज देना चाहें भारत के यूथ को और विशेष तौर पर उन विश्व के युवाओं को जो मतलब स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को कुछ समझते नहीं, ऐसे लोगों को कुछ मैसेज? मैं रूड नहीं होना चाहती हूँ, पर शराब पियो, मछली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बाद में तो पता चलेगा कि आपने कुछ गलत किया है और फिर और मुश्किल होगा। अभी अगर आप भगवान के साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इवेंचुअली ढूंढना तो होगा, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा हर किसी का फेज़ होता है। अगर आप सोचिए आपने कुछ अचीव किया, आपके पास बहुत सारे पैसा है, सब कुछ है आपके पास, तो फिर आप बोर्ड हो जाओगे, आपको लगेगा फिर क्या, सब कुछ तो है मेरे पास, और फिर भगवान को ढूंढना होगा। तो मेरा एडवाइस है अभी शुरू करो, आपको कुछ बदलना नहीं होगा, काम कर सकेंगे, मतलब खुशी मिलेगी आपको, शायद थोड़ा लाइफस्टाइल बदलना होगा, पर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होगा। अच्छा, मतलब सात्विक जी। तो आपने मतलब मांस और ये शराब ये पहले भी कभी इस्तेमाल नहीं करा या फिर जब भक्ति में आए तभी छोड़ा?
जब भक्ति में आया था बिछोरा, इसलिए हाँ। मैं बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, अच्छा, सब कुछ ट्राई करके ही जी। छोड़ दिया। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। कभी लगता है कि उसमें मतलब ज़्यादा इंजॉयमेंट थी, कभी मतलब ऐसा अनुभूति भी नहीं होती? ओब्वियसली इंसान हूँ तो ऐसे ख्याल आते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको ज़िंदगी में और कुछ करना है और कुछ ढूंढना है। क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीना फिर से शुरू करना है, बस और कुछ ढूंढ लो करने के लिए और एक्सप्लोर। एग्जैक्टली तो सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअल वाला नहीं, मटेरियल वाला भी चाहिए। मैंने कभी रिजेक्ट नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे पता है कि काफ़ी डिवोटीज को ये बात समझ में नहीं आती भी। उन लोगों को लगता है कि सब छोड़ना है, सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना है, पर ये भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि फिर बैकफायर हो जाएगा। दोनों इम्पोर्टेंट है। ये जो आपने भारतीय कपड़े पहने हैं, ये आपको पसंद है? बहुत पसंद है, इसलिए पहन रही हूँ। We have to be normal. Like my spiritual master once said, first you have to become a decent human being, then be a devotee. पहले तो इंसान बनना है, फिर भक्ति में जाओ, कोई बात नहीं। अंत में आप मतलब कोई भजन की कुछ लाइन, 2-4? भजन जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। तो ये सोफिया जी थी, लेकिन अभी भारत में इनका नाम सिम्हा है और इनकी भारत की यात्रा है। इन्होंने बताया कि कैसे इनका यहाँ जीवन बीता, पिछले 8 साल भारत में क्या क्या अनुभव रहा। और विशेष तौर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं कहूँगा भारतीय नौजवानों को कि ऐसे घूरिए मत, क्योंकि That's a good one. ताकि आप कहीं भी जाएं तो ऐसे लड़कियों को घूरिए मत, बड़ा उनको अजीब सा लगता है। और ख़ास तौर पर विदेशी जब आएंगे और आप उनको ऐसे घूरेंगे तो वो अपने देश में क्या संदेश लेके जाएंगे कि भारतीय नौजवान ऐसे लड़कियों को देख के घूरते हैं। तो इनके जीवन का कौन सा वृत्तांत आपको अच्छा लगा, इनके जीवन की यात्रा का कौन सा अनुभव आपको अच्छा लगा, इनका भारत में रहना आपको कैसा लगा, इनकी खासकर हिंदी आपको कैसी लगी? अभी आपकी उम्र कितनी है? देखा दोस्तों, 27। आज के लिए वृंदावन से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। हम लोग Thank you, धन्यवाद। आपको कैसा लगा? लेकिन अच्छा लगा, वो लोग ठीक आते है। हैं। ये वीडियो था मायापुर का, बहुत अच्छा लगा। वृंदावन ठीक है। मायापुर का। थैंक यू। तो वो जो लोग वहाँ से आते हैं उनको सब पता है वो कैसे रुकना है सब जगह पे, तो वो वहीं पे वो सब रुकते हैं सब लोग।